नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट आज आपको कोण मापक चांदे का परिचय इसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये चांदा है, इसे कोण मापक भी कहते हैं। और ये कोण मापक एक अर्धवृत्ताकार साधन होता है। इसके द्वारा कोण बनाते हैं या कोणों का मापन करते हैं। कोण की अर्धवृत्ताकार कोर को 180 समान भागों में बांटा गया है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए 100, यहाँ से 0 से स्टार्ट है और इसके प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। ये देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 यहाँ है, 90 यहाँ है, उसके बाद 110, 120, 130, इस तरह से 180 अंश यहाँ है। और इस तरफ से भी, उल्टे तरफ से भी देखिए 0 से लेकर के 90 यहाँ आता है। तो 90 यहाँ बीचों बीच में है। इस रेखा और इस रेखा तक की इसकी दूरी जो है 180 अंश होती है। और हमें इसके द्वारा कोण की रचना करना है। तो कोण हमें कैसे बनाना है, देखिए अभी मैं आपको 90 अंश का कोण बना के बता रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ मैंने निशान लगा लिया और यहाँ निशान लगा लिया या यहाँ निशान लगा लिया। इस तरह से निशान लगाने के बाद मापन पट्टी के द्वारा इसको ऐसे खींच दिया। मापन पट्टी लेकर मैंने यहाँ से यहाँ तक और इसको सीधे सीधे मैंने इसको ऐसे मिला दिया। इस तरह से देखिए ये 90 अंश का कोण इसके इस तरफ भी बन गया और इस रेखा के दोनों तरफ 90 अंश का कोण बन गया। इसको ऐसे हम बीचों बीच से इसका मापन करेंगे तो 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण दाएं और बाएं दोनों दिशा की तरफ 90 अंश का कोण बन गया। यहाँ भी हम इसको ऐसे लिखेंगे 90 अंश और यहाँ भी लिख देंगे 90 अंश। इस तरह से इस कोण को समकोण कहते हैं। 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक बने कोण को समकोण कहते हैं। ये समकोण है। कोण 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो इस तरह से हमें चांदे की सहायता से या कोण मापक की सहायता से हमें कोणों की रचना करना है। हमें 50 अंश का कोण बनाना है। 50 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम मापन पट्टी को लेंगे। मापन पट्टी पर हम ऐसे रेखा खींच देंगे। मापन पट्टी पे हमने रेखा खींचा। इसके बाद हम प्रकार चांदे को ले करके इसको बीचों बीच ऐसे रखेंगे। यहाँ ऐसे रखने के बाद अब हमें 50 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ से हम गिनेंगे 10, 20, 30, 40, 50। 50 यहाँ आ रहा है। इस तरह से हमने निशान लगा दिया। निशान लगाने के बाद इस दोनों बिंदुओं को हम ऐसे मिला देंगे। इस तरह से ये 50 अंश का कोण बन गया। और इसको ऐसे करके यहाँ लिख देंगे 50 अंश। इसको हमने नाम दे दिया A, B और C। तो इसको लिख देंगे कोण A, B, C बराबर 50 अंश। ये 50 अंश का कोण बन गया। और ये 90 से कम है तो इसे हम न्यून कोण भी कह सकते हैं। इसका नाम हम 3 तरह से लिख सकते हैं, जैसे CBA। इसको हम लिख सकते हैं कोण CBA 50 अंश। भुजाएं बढ़ाने से कोण का माप नहीं बढ़ता है। यदि हम इस भुजाओं को बढ़ाते चले जाएंगे तो भी कोण का माप उतना ही रहेगा। इस तरह से हमें ये 50 अंश का कोण बन करके तैयार हो।
अब देखिए हमें कोण बनाना है 160 अंश का कोण हमें बनाना है। तो 160 अंश का कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम मापन पट्टी से एक सीधे सीधे रेखा खींच लेंगे। इसके बाद हम प्रकार चांदे को ले करके ऐसे रखेंगे, यहाँ निशान लगा देंगे। इसके बीचों बीच वाला ये जो भाग है यहाँ रखेंगे और हमें 120 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ से गिनेंगे 10, 20, 30, यहाँ 90 अंश हो गया। इसके बाद ये देखिए 10 और ये यहाँ 100 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 120 अंश यहाँ आ रहा है। इस तरह से हम निशान लगाने के बाद मापन पट्टी को लेंगे और इसके सिरे को ऐसे मिला देंगे। इस तरह से ऐसे हमने इसको मिला दिया तो ये कोण बन के तैयार हो गया। और इसको हम यहाँ तीर का निशान लगा दिए, यहाँ हम ऐसे तीर का निशान लगा दिए। इसको हम ऐसे गोल करने के बाद इसको लिखेंगे 120 अंश। इसको हमने नाम दे दिया P, Q और यहाँ हमने R। तो इसको हम ऐसा लिखेंगे कोण P Q R बराबर 120 अंश। इस तरह से 120 अंश का कोण बन गया। इसे हम अधिक कोण भी कहते हैं। 120 अंश अर्थात ये 90 अंश से अधिक है तो ये अधिक कोण, इस तरह से ये अधिक कोण बन करके तैयार हो गया। देखिए हमें 75 अंश का कोण बनाना है। हमें 75 अंश का कोण बनाना है और 75 अंश का कोण बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मापन पट्टी को ऐसे लेंगे और एक सीधी सीधी ऐसे रेखा खींच देंगे। सीधी रेखा खींचने के बाद हम प्रकार को लेंगे और प्रकार को यहाँ हम सीधे इसके बीचों बीच भाग को यहाँ रख करके अब इसमें हमें 75 देखना है। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80 और 70 के बीच में यहाँ हम 75 को ऐसे निशान लगा देंगे। इस तरह से निशान लगने के बाद ये इस बिंदु को ऐसे दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद देखिए यहाँ हमने तीर का निशान लगा दिया और यहाँ भी तीर का निशान। इसको हम लिख देंगे 75 अंश और इसको नाम दे दिया L, M और N। इसको हम लिखेंगे कि कोण L, M, N बराबर 75 अंश का कोण। इस तरह से ये 75 अंश का कोण बन के तैयार हो गया। तो हमें क्या करना है, चांदे और मापन पट्टी की सहायता से कोण बनाना है और उसको अच्छी तरह से समझना है।